वेलकम टू अनुप दुबे सर क्लासेज। गाइज आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय हिंदी कक्षा 10 का पेपर ला के आए हैं। हम बहुत ही फास्ट सॉल्व करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न दो खंडों में का और खा में विभाजित होगा। खंड का में बहुफलकीय तथा खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। खंड के बहुफलकीय प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर देना है तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका पर लिखना है। ठीक है। बहुविकल्पीय जो आपके 20 नंबर के आएंगे, यूपी बोर्ड में भी आएंगे और ये भी आपका होगा बोर्ड में पेपर जो होंगे यही आएंगे। तो आपको बोर्ड में जो है पेपर देना है 20 नंबर का। अब 20 नंबर का हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनकर अपनी पुस्तिका में OMR सीट में जो है आपको गोला करना है जो नंबर सही होगा। पूछ रहा है हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास होगा परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम कहानी क्या है। तो हिंदी की प्रथम कहानी है ममता। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो ये थे श्याम सुंदर दास। कौन थे? श्याम सुंदर दास। ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला जो है किसकी रचना है। तो ऑप्शन है हरिदौत, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये हरिवंश राय बच्चन का है। किसका है? हरिवंश राय बच्चन का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आधुनिक काल की समयावधि क्या है। आधुनिक काल की समय अवधि क्या है पूछ रहा है। तो समय अवधि क्या है आइए देखते हैं। तो यह है 1843 ईस्वी से लेकर आज तक। कहीं कहीं लिखा रहता है 1843 से लेकर 92 वर्तमान तक। तो ये सही है। वर्तमान को ही आज तक बोल, जो समय चलता है उसी को आज बोलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पांचवा का सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती किसकी है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त। तो ये जो है भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त का है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 7वां नंबर चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में चरण कमल का जो है रूप आपका जो है रूप का बखान किया गया है। कमल के समान पैर है, चरण है, हरि का यही बताया गया। तो ये आपका रूपक अलंकार होगा। कौन सा होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है तरड़ी तनुजाट तमाल में अलंकार कौन सा है। तो यह है अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है त्रिफला का समास विग्रह क्या होगा। तो तीन फलों का समूह सही है। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन होगा कपड़ा का तत्सम रूप क्या होता है। तत्सम मतलब सही शब्द क्या होगा। संस्कृत में लिखा रहता है जो वो सही शब्द होता है। तो आपका हो जाएगा 10वें का विकर्पट। क्या सही है? करपट सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला प्रश्न है कि कूप का तद्भव क्या होगा। कूप मतलब कुआं होता है। क्या होता है? कुआं। गांव में उसको कुआं कहते हैं और इसी को बोला जाता है तद्भव। ये क्या है? सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर देखिए पीला है अंबर जिसका एक लोग पीताम्बर या विष्णु भगवान को संकेत किया जा रहा है। ठीक है। तो जहाँ पर किसी को संकेत किया जाता है उसका अर्थ एक होता है, एक आदि होता है, वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। अगला क्वेश्चन है तिराहा समास में क्या होगा। तिराहा मतलब जहाँ पे संख्यावाचक तीन रास्तों का समूह जहाँ होता है वो आपका होगा द्विगु समास। जैसे चौराहा, चौमास, ये सब हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है। चार रास्तों का समूह तिराहा को चौराहा भी बोला जाता है। तो ये आपका हो गया द्विगु समास। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन दुग्ध का पर्यायवाची शब्द है। तो दुग्ध का पर्यायवाची सब लोग जानते हैं, गांव में क्या कहते हैं? दूध। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पंकज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए पंकज का मतलब होता है कमल, तो कमल आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयुक्त उत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रतिधन उत्तर, ऑप्शन ए सही है। प्रतिधन उत्तर ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो होता है ये रति होता है। क्या होता है, रति। ठीक है। और शोक आपका जो है हास्य रस का हास होता है। अगला है उपकार का विलोम शब्द क्या होगा। उपकार का विलोम शब्द होगा अपकार। क्या होगा, ये जो पेपर पे लगा हुआ लगाइए वो गलत है, तो आपका हो जाएगा अपकार। ऑप्शन सी जो है सही है, ये ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अपकार होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है तद नपुंसक कलिंग शब्द का चतुर्थी विभक्त एक वचन का रूप क्या होता है। तस्मय होता है। क्या होता है, तस्मय होता है। ठीक, तस्मय हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। डी सही है, तस्मय। ये देखिए यहाँ पे मैंने टिक कर दिया, डी ऑप्शन सही। अगला इस स्वामविवाह रूप में ईश्वद शब्द का है द्वितीय विभक्ति एक वचन, डी ऑप्शन सही है। चलिए 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित गद्यांश में एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा, इसका उत्तर ढूंढ लीजिएगा, पेपर में जाके छाप दीजिएगा, यही पेपर आपका आने वाला है। ठीक, चलिए देखिए अथवा आप जो है हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, इसके निर्माता या समझ रहे हैं। यहाँ से पूछा गया प्रस्तुत गद्यांश और लेखक का नाम बताना, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए पृष्ठ संख्या 2 थी, पृष्ठ संख्या 3 हम देखते हैं फटाफट। पृष्ठ संख्या 3 देख लेते हैं। ये आ गया आपका पृष्ठ संख्या 3। ठीक है, इसमें आपका सुनी सुंदर चयन सुधार रसाने सहानी है जानकी जानी भार, इसमें से आपको खोज के लिखना है। अथवा सौरभ भीना झीना गीला लिपटा मृदुअंजा का दुकूल, ये कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। चाहे वाराणसी की सुविख्याता प्राचीन नगरी, वाराणसी जो है पुरानी प्रसिद्ध नगरी है। इधर विमल सलिल तिरंगा गंगा कूले स्थिता। ठीक है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। स्क्रीनशॉट लिख दिया करिए। सेनापति विजयतामम सम्राट पुरुष राजा ऐसा भारती वीरो आयपी वन राजम अभिवादते, इसका भी आपको अर्थ लिखना है। अगला क्वेश्चन है खा उत्तरम यत समुद्रस हिमाद्रेश चैव दक्षिणम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर आपको पूरा मिल जाएगा उसमें पेपर में। अगर आपको उत्तर नहीं मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा जल्द ही। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए आप लोगों को तो कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उसी जीवन परिचय आपको लिखना है। जीवन परिचय तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा। ठीक है, तुलसीदास का लिख लीजिएगा, सबसे बढ़िया है, आसान भी, आपको याद भी होगा। आत्माराम दुबे पिता थे, माता उलसी थी, रत्नावली इनकी पत्नी थी, वह उससे बहुत प्रेम करते थे। इनकी मृत्यु जो हुई थी संवत 1680 की इनकी 30 सावन शुक्ल सप्तमी तुलसी तदेव शरीर। अपने पाठ्य पुस्तक कंठस्थ को एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। निम्नलिखित प्रश्न में 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दे दीजिए। 2 देना है। कुत्र मंगलम भवति, कुपस का खेदा, वीर केन पूजते, वीर किस लिए पूजे जाते हैं, वाराणसी के मर्तम परिसिद्धा, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है। अगले जो श्लोक दिया गया है 60 में आपको व्याख्या दिया, उसमें इसका उत्तर है, देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने तथा पुरस्कार पाने वाले का अनुभव बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अपने मित्र को पत्र लिखना है।
निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। छात्र तथा अनुशासन नारी शिक्षा का महत्व, देशाटन के लाभ, पर्यावरण प्रदूषण। 9वां क्वेश्चन है, स्वपठित कंठस्थ आधार पर लिखित प्रश्नों में उत्तर एक खंड के प्रश्नों को दीजिए। देखिए आप लोग सिद्धार्थनगर से रिलेटेड है तो आपको इसमें से एक का चरित्र वर्णन करना है, जो आप करेंगे मुक्तिदूत। क्या करेंगे? मुक्तिदूत। मुक्तिदूत घा है, घा में 2 क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे देखिए, ये आपको करना है मुक्तिदूत। मुक्तिदूत खंड काव्य की कथानुसार संक्षेप में लिखिए। मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। यही 2 क्वेश्चन इसमें से आपको करना है, बाकी आपको नहीं करना है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगले वीडियो मैं फिर अगला पेपर आपका लेके आऊँगा, और आप जो है पेपर को करते रहे। इसके बाद मैं यूपी बोर्ड का भी तैयारी कराने वाला हूँ। आप लोग पहले अर्धवार्षिक परीक्षा दे लीजिए, आपका बहुत से ज़्यादा नंबर आए, आप लोगों को बधाई हो, अच्छे नंबर से आप लोग पास हों। हम हमेशा तैयार हैं आपका बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने के लिए, मैं ये गारंटी लेता हूँ। और सब्जेक्ट का आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, और 90 से 95% का गारंटी लेता हूं कि हमारे बताए गए प्रश्नों में 95 प्रश्न फंसने वाले हैं आपके परीक्षा में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या अर्धवार्षिक हो। यूपी बोर्ड में 100% जो हम बताते हैं वही आता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो अगला पेपर, आपका अगला वीडियो हमारा जाके अगले साल का देख लीजिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।